हे गाइस, हेलो एवरीवन। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर होता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन सुन लीजिए। एक स्टोरी का वीडियो भी रात में कर देंगे, इंग्लिश वोकैबलरी या स्टोरी का। आप अभी करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, तो आप सुन लें। और दोस्तों, इम्पॉर्टेंट होता है हर वीडियो। कल का वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ कल के वीडियो को भी ज़्यादा लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए और कंप्लीट सुनिए, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट भी कर लें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलें आगे चलते हैं। आज है 8 अगस्त 2020 और आज के इस ऑसम से करंट अफेयर सेशन को मैं बुशरा और आप लोगों के लिए करना। अब लेट्स स्टार्ट। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेशनल हैंडलूम दिवस, ये डे, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाएगा? मनाया गया है तो 7 अगस्त को। नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो 7 अगस्त को। अब ये क्या होता है? जो हाथों से यानी इसको कहेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हथकरघा दिवस। तो नेशनल हैंडलूम डे ये 7 अगस्त को मनाया गया है। अब ये होता क्या है? तो जो हाथों से बुनाई करते हैं उन बुनकरों को सम्मान देने और उनके लिए उन्हें बेहतरीन प्रोत्साहन और विकास के लिए ये मनाया जाता है। क्या? उन्हें सम्मान देने के लिए नेशनल हैंडलूम डे। जो मशीनों से होता है बुनाई का काम, उसको कहते हैं पावरलूम, ठीक है। और ये हैंडलूम पावर हैंडलूम होता है, एक्चुअली पावर हैंडलूम होता है जो मशीनों से होता है, और ये होता है हैंडलूम। तो नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरली एनग्रो का निधन हो गया। ये कौन थी? तो इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। कौन? पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, याद रखना है आपको। और बस ये याद रखिए, इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था, सरली एनग्रो। इनके बारे में इतना ही याद रखेंगे, यही पूछा जा सकता है और नहीं पूछा जाएगा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो प्रदीप जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये प्रदीप जोशी बने हैं। अभी आप लोगों ने डीपी अग्रवाल साहब का नाम सुना होगा, पहले वो थे। अभी प्रदीप जोशी जी को बनाया गया है यूपीएससी का अध्यक्ष। यूपीएससी की स्थापना 1926 1926 स्टैब्लिशमेंट ईयर है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और साथ ही अध्यक्ष कौन बन गए? तो हेड ऑफ यूपीएससी, तो ये बन गए हैं प्रदीप जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नए सीएजी कौन बनाए गए हैं? तो अभी याद फौरन आ जाएगा नाम सुनते ही, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कुछ नाम सुन के याद आया? कुछ नाम को सुनते ही गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके बारे में बताया था। ये लेफ्टिनेंट, हमेशा बताती रही हूँ कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं अब जम्मू एंड कश्मीर के, और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन रहे थे और इन्होंने रिज़ाइन किया। और मनोज सिन्हा, कल ही बताया, कल की बात है कि इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है। और मनोज सिन्हा, क्या नाम है? मनोज सिन्हा अब जम्मू एंड कश्मीर के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। तो न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बने मनोज सिन्हा, और ये रिज़ाइन कर चुके थे एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोस्ट से। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इनको सिलेक्ट किया गया है एज ए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या काम होता है सीएजी का? सीएजी का काम होता है कि वो भारत सरकार और उसके तमाम जो भी वित्तीय लेखा जोखा होता है उसका वो अपने पास डेटा रखता है। सब यही काम होता है, काम, ठीक है। ऑडिट का काम देखते हैं, ठीक है। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू बने, ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने दुकान बीमा
दुकान बीमा प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो दुकान बीमा योजना है एक्चुअली, ये दुकान बीमा योजना ये शुरू की है अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने, और किसके साथ मिलकर? भारतीय एक्सा लिमिटेड इंश्योरेंस के साथ। भारतीय एक्सा लिमिटेड, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ मिलकर एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अब ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा, यह जाहिर सी बात है सुन के ही लग रहा होगा दुकानों के लिए है, ये दुकानदारों के लिए। तो दुकान बीमा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर शुरू की है। अनुव्रत विश्वास इसके सीईओ हैं भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक के। 2017 में इसकी स्थापना हुई और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी भारतीय, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, इंडिया हैकेथॉन 2020 के विनर किसको घोषित किया गया है? इंडिया हैकेथॉन 2020 का विनर किसको घोषित किया गया है? तो DIAT को। ये क्या होता है इंडिया हैकेथॉन 2020? ये असल में एक हैकेथॉन होती है, और जहाँ ये होती है, अब ये इंडिया की थी, इंडिया हैकेथॉन 2020, तो जहाँ ये हैकेथॉन होती है वहाँ जो प्रेजेंट टाइम की प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, और यही होती है हैकेथॉन। तो अभी ये जो इसमें एक जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज़ और डिफरेंट टाइप की जो सेलिब्रिटीज़, पर्सनालिटीज़ होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो जो प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन किया जाता है और सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो अभी जो DIAT है इसने एक दृष्टि नाम का ऐप वो बनाया है, उपकरण दृष्टि नाम का, और इसमें क्या है कि फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड किया जा सकता है। कोई भी समझ सकता है, ब्लाइंड भी होगा वो भी समझ लेगा, वो पहचान लेगा फेशियल एक्सप्रेशन कि ये फेशियल एक्सप्रेशन से मतलब इसके मन में क्या चल रहा है। तो ये उपकरण बनाया है कौन सा? दृष्टि, ये DIAT ने, और इसी को मिला है ये इंडिया हैकेथॉन 2020 अवार्ड, इंडिया हैकेथॉन 2020 बेस्ट अवार्ड या विनर अवार्ड। कौन रहा है विनर? DIAT। अब ये DIAT क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसी ने एक वो बनाया था, आश्रय बेड बनाए थे, वेंटिलेटर्स भी उसी पे लगे हुए थे। ठीक है, बेड बनाए थे, और एक बनाया था अनन्या स्प्रे जो सैनिटाइज करने के लिए। तो ये सब बनाया, और अभी दृष्टि के लिए मिला है DIAT को इंडिया हैकेथॉन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए भाई। हाल ही में अभी WTF के नए ब्रांड एम्बेसडर्स कौन बनाए गए हैं? WTF के नए ब्रांड एम्बेसडर्स कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं, एक तो हैं सुरेश रैना और दूसरे हरमनप्रीत कौर। सुरेश रैना, हरमनप्रीत कौर, ये दोनों को बनाया गया है। ये WTF जो है एक स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म है। क्या है? स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना किस राज्य में की गई है? किस राज्य सरकार ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की है? तो ये की है मणिपुर ने। मणिपुर ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, और ये कोर्ट जो शीघ्र मतलब दीर्घ यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो पेंडिंग इमीडिएट मामले हैं उनकी सुनवाई करेंगे, जैसे ये बलात्कार वगैरह जो भी कुछ है। ठीक, तो ये सब। एन वीरेंद्र सिंह ये चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के, साथ ही नजमा हेपतुल्ला गवर्नर हैं, और इम्फाल कैपिटल है। खुडोल पहल बहुत मशहूर, जिसकी तारीफ़ की है किसने? UN ने भी, और यूनाइटेड नेशन ने। और लाई हरोवा फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। कौन सा? लाई हरोवा, ये याद रखना है आपको। तो ये सब बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अच्छा सुने ध्यान से। एक
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी OHE ऐप किसने डेवलप किया है? हाल ही में अभी OHE ऐप किसने डेवलप किया है? तो इंडियन रेलवे ने। ओवरहेड इक्विपमेंट, क्या है? ओवरहेड इक्विपमेंट, ओवरहेड इक्विपमेंट, ये ऐप का नाम है, एप्लीकेशन का। ओवरहेड इक्विपमेंट ये इंडियन रेलवे ने बनाया है। और इसका क्या मतलब है कि जो ट्रेन्स लेट हो जाती हैं तो उन ट्रेन्स के लेट होने का कॉज पता कर सकते हैं आप, कि ड्यू टू मतलब क्या कॉज था, और आप ये जान सकते हैं कि ड्यू टू दिस वन, यानी इस कारण से ट्रेन लेट हुई है। तो कुल मिला के ट्रेन के लेट होने की वजह पता चल जाएगी। इसीलिए ये इंडियन रेलवे ने क्या बनाया है? ओवरहेड इक्विपमेंट, OHE नाम का एक एप्लीकेशन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ज़रा रेलवे का, फिर उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत की पहली किसान पार्सल ट्रेन किस राज्य से चलाई गई है? हाल ही में भारत की पहली किसान पार्सल ट्रेन किस राज्य से चलाई गई है? तो ये चलाई गई है महाराष्ट्र के नासिक शहर के देवलाली ज़िले से, यानी देवलाली जगह से। महाराष्ट्र का नासिक शहर है, वहाँ पे एक देवलाली जगह है। देवलाली से पहली किसान पार्सल ट्रेन चलाई गई है और ये भारतीय रेल के द्वारा चलाई गई पहली किसान पार्सल ट्रेन है। इसका जिक्र इसी बजट में किया गया था 2020-21 के बजट में, और इसमें किसानों के लिए, किसानों का जो माल मतलब इधर से उधर होता है, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जो एक्सपोर्ट होता है भारत में ही, है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भेजा जाता है। तो इसमें कुछ स्पेशल इंतज़ामात किए गए हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है कि भारत की पहली है किसान पार्सल स्पेशल ट्रेन। क्या नाम है? किसान पार्सल स्पेशल ट्रेन, किसान पार्सल स्पेशल ट्रेन। ये भारतीय रेलवे की पेशकश है और ये किसानों के लिए स्पेशल ट्रेन है, और ये बिहार के दानापुर तक जाएगी। कहाँ? बिहार के दानापुर। क्या है? दानापुर एक जगह है बिहार में। तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाया गया इसको, और ये पहली चलने वाली है चलाई हुई ट्रेन है, किसान पार्सल स्पेशल ट्रेन। अब सुनिए ज़रा रेलवे के बारे में, इंडियन रेलवे के बारे में। पीयूष गोयल हैं जी, कौन? रेलवे मिनिस्टर, पहले प्रेजेंट टाइम के इंडियन रेलवे मिनिस्टर हैं। पहले तो वो हैं जो अभी पहले बता रही हूँ, क्योंकि जॉन मथई का नाम बार बार आ रहा है दिमाग में, चले वही बता दूँ पहले। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? वो थे जॉन मथई, उन्हीं का नाम बार बार याद आ रहा है, जॉन मथई। और प्रेजेंट टाइम के कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के इंडियन रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। और एक नाम और बताती हूँ आपको, हमेशा इंडियन रेलवे के चेयरमैन कौन है? ज़रा मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इंडियन रेलवे के चेयरमैन कौन है। हर बार में, और कम से कम जल्दी तो हर बार भी ना बताओ तो बहुत जल्दी बताती रहती हूँ, ज़रा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला विशिष्ट परिवार पहचान पत्र किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? विशिष्ट परिवार पहचान पत्र किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। ये एक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड होगा, विशिष्ट फैमिली स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड, और इस पे एक 8 डिजिट का पिन दिया होगा। क्या होगा? 8 डिजिट्स का पिन होगा। ये हरियाणा सरकार का इनिशिएटिव है, ठीक है। ये भी विशिष्ट परिवार पहचान पत्र। हरियाणा की बात करें तो जी हेल्प मी ऐप आया था, हेल्प मी, और इसमें हरियाणा में अभी डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई जा रही है। क्या? डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई जा रही है, और ये दुनिया की पहली बनाई जाने वाली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग है। हरियाणा में 22 योगा असिस्टेंट और 1000 योगा कोच अपॉइंट किए जाएंगे, क्योंकि हरियाणा में योगशालाएं खोली जा रही हैं। और हरियाणा की बात करें और ज़्यादा तो किसान मित्र हरियाणा में 100 किसान पर एक किसान को नियुक्त किया जाएगा, जो किसानों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सके, जो उनकी इश्यूज़ को रिजॉल्व
रिजॉल्व कर सके जो एग्रीकल्चरल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्यूशन दे सके। किसान मित्र और जी और आगे चलें, 50,000 तक या उससे कम की वेतन वाली नौकरियां 75% निजी यानी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित। और चलते हैं आगे तो एक बात करते हैं हरियाणा की, समाधान से विकास वन टाइम सेटलमेंट योजना। समाधान से विकास वन टाइम सेटलमेंट योजना यानी अगर किसी पर सरकार का कोई रुपया पैसा या कोई भी ड्यूज़ है गवर्नमेंट का, हरियाणा गवर्नमेंट का, तो वो मसला कोर्ट में न ले जाकर बातचीत से ही समाधान उसका निकाला जा सके। कोर्ट में ना ले जाके, मतलब बातचीत जो लेना देना है वो ऐसे ही तय हो जाए, केस वेस की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसीलिए समाधान से विकास वन टाइम सेटलमेंट योजना को लाया गया है। तो कैसा लग रहा है आज का करंट अफेयर? जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ मैं। चंडीगढ़ कैपिटल है और सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर है और साथ ही में चीफ मिनिस्टर का नाम है मनोहर लाल खट्टर। क्या नाम है? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश में टिड्डे की नई प्रजाति पाई गई है? किस देश में टिड्डे की नई प्रजाति पाई गई है? तो श्रीलंका में। श्रीलंका में ये जो टिड्डे होते हैं इनकी एक नई प्रजाति पाई गई है और इसका नाम हमारे भारत का जो अपना केरला है, केरल के एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है। किसके? केरल के एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? धनेश भास्कर। धनेश भास्कर नाम है उनका। और इस टिड्डे की प्रजाति का नाम क्या रखा है? धनेश भास्कर। तो इनका नाम है साइंटिस्ट का, केरला जो है केरला के साइंटिस्ट के का नाम। तो अब इसका नाम क्या रखा है प्रजाति का? तो इसका नाम रखा है जी, इसका नाम रखा है एक मिनट, नाम थोड़ा सा टफ है इसका। क्या है? कैलोमोटोस भास्करी। कैलोमोटस भास्करी। कैलोमोटस भास्करी। कैलोमोटस भास्करी ये टिड्डे की प्रजाति का नाम है, कैलोमोटस भास्करी। ठीक है, याद रखना है आपको। कैलोमोटस भास्करी, ये कैलो है। चलिए अभी सुन लीजिए, कोई कहीं प्रॉब्लम होगी तो बाद में बता दिया जाएगा, आपको बताऊंगी मैं। तो कैलोमोटस भास्करी ये टिड्डे की प्रजाति का नाम है। अब एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में टिकटॉक के सरकारी कामकाज और सरकारी चीज़ों और सरकारी काम यानी गवर्नमेंट के हर प्रोडक्ट पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर किस देश ने पाबंदी लगा दी है? हाल ही में टिकटॉक को सरकारी चीज़ों पर पूरी तरह बैन किस देश ने कर दिया है? किस देश ने सरकारी चीज़ों पर टिकटॉक को पूरी तरह कंप्लीटली बैन कर दिया है? तो जी सुनिए, जो भी गवर्नमेंट्स के बनाए गए प्रोडक्ट हैं, जो भी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट्स की बनाई हुई जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं गवर्नमेंट की, उन तमाम पर बैन कर दिया है टिकटॉक को। किसने? अमेरिका ने। देखिए अभी आपने सुना था भारत ने कितनी सारी, मैंने आपको बताई थी, चाइनीज़ लगभग 86 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है। पहले 59 को और फिर ऑलमोस्ट 27 को बाद में। ठीक है, तो 86 चाइनीज़ ऐप को बैन किया, जिसमें टिकटॉक पहले ही बैन हो गई 59 में जब बैन किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो है एक देश में, किसमें बताया आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, ज़रूर बताइएगा किस जगह। मुस्लिम कंट्री है वो, मैंने बताया है कि वहाँ पर 2 औरतों को सज़ा हुई है और 3
3 लाख लगभग, मतलब भारत के लगाएं तो 14 लाख रुपए लगभग का जो है जुर्माना हुआ है। और है ना, सज़ा और जुर्माना बताया, मैं एग्जैक्ट थोड़ा सा उसमें भूल गई हूँ, मैं बहुत दिन की बात हो गई, 1 हफ्ते का। हालांकि मैं कुछ भूलती नहीं हूँ, लेकिन दिमाग से मेरे निकल गया कि 3 साल की सज़ा थी कि 2 साल की थी। बहरहाल 2 या 3 में मेरा थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल उसी दिन सारी चीज़ें बता दी थी। वैसे 2 साल की है मुझे जहाँ तक याद है, फिर भी क्योंकि थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया तो भूल गई हूँ मैं कि 2 साल की मैंने बताया था या 3 साल, जो बताया था वो सही था। अभी थोड़ी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ तो ठीक, तो क्योंकि अब दिन भी हो गए और मैंने रिवाइज भी नहीं किया था और वो, लेकिन मुझे याद है। तो 2 साल और लगभग भारत का कंपेयर करें तो इंडियन रुपीज़ में तो 14 लाख का जुर्माना हुआ था। ठीक है, तो या इन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया था जो सोसाइटी के लिए, यानी सोशली अच्छा नहीं था, सोशल लेवल पे अच्छा नहीं था, तो याद रखना है। और अभी अमेरिका ने किया, अमेरिका ने टिकटॉक को बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया भाई? ये जो अब अमेरिका में जितने भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब और जो भी उपकरण, यानी जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी अमेरिकन गवर्नमेंट बना रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट की मदद से में बन रहे हैं, जो भी डेवलप हो रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की हेल्प से या अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा, उन तमाम पर फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड है टिकटॉक का इस्तेमाल, फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड। इसको टिकटॉक को एक वाई डांस नाम की कंपनी ने बनाया था, वाई डांस नाम की एक कंपनी थी, उसने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, अच्छा है, एक और सुन लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है और मतलब क्वेश्चन ज़रूरी है, ये सुन लीजिए क्योंकि मैं सोच रही थी इतनी ही करूँगी, लेकिन सुन लें आप। हाल ही में अभी किस देश में टिक SF सीवियर फीवर, हाँ एक मिनट, SFST वायरस का पता लगाया गया है? हाल ही में किस देश में टिक SFST वायरस का पता लगाया है? तो चाइना में। टिक मतलब छोटे छोटे जो कीड़े, ये होते हैं ना, छोटे छोटे से रेंगने वाले कीड़े, उड़ने वाले कीड़े, इनसे एक खतरनाक वायरस होता है और वो वायरस पाया गया है चाइना में। और ये बात स्पेशली याद रखने वाली है कि ये छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, आपने देखे होंगे बारीक बारीक कीड़े, इनसे ये वायरस फैलता है। इसी को कहते हैं टिक। टिक इसका मतलब है सीवियर फीवर विद ये जो मैंने आपको ST बताया ना, तो SP साइटोपिनिया, ठीक है, SFSP, यानी कि ये मुझे P और T में कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मैंने सुबह पढ़ लिया करंट अफेयर तो फ्रेंड्स, लेकिन मैं P और T में, तो खैर मैं आपको जब स्टोरी का वीडियो करूँगी तो उसमें P है या T है बता दूँगी। अभी सुन लीजिए ना, फुल फॉर्म सुन लीजिए क्या है। तो इसमें है सीवियर फीवर विद साइटोपिनिया, सीवियर फीवर विद साइटोपिनिया, टिक सीवियर फीवर विद साइटोपिनिया। मतलब ये है कि इस पे इतना खतरनाक भयंकर बुखार होता है जिसमें जैसे कि आपने सुना होगा डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, वैसे इसमें भी प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, इसमें भी प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। तो क्या सीवियर टिक लगाएंगे, टिक यानी कि कीड़ों से होता है, टिक सीवियर फीवर विद साइटोपिनिया। अब ये जो टिक SF तो ठीक है, और उसके बाद जो है मैं दो जो लेटर्स हैं
वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे प्रॉब्लम लगी कि मैं कुछ मुझसे मिस हो गया है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँगी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। मेरे जो द्वारा जो कंटेंट दिया जाएगा उसकी श्योरिटी वो मेरे ऊपर होगी कि वो बिल्कुल ठीक से आपको डिलीवर हो और आपको ठीक से बेनिफिट पहुँचे। तो दोस्तों ये था। अब चाइना की बात करें तो लॉन्ग मार्च 5 जो है, पहले अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका ने टिकटॉक को बैन कर दिया है ना, तो अमेरिका और इंडिया के बीच पास एक्स इंडियन ओशन रीजन में हुई थी अभी एक्सरसाइज। पास एक्स, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोब इंडिया, टाइगर ट्रम्प, ये सारी एक्सरसाइज होती हैं। और अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर पाबंदी लगाई। अमेरिका ने एक और न्यूज़ बहुत कॉमन हो गई अब तो, ये WHO से अपने जो ऑफिशियल रिलेशन है उनको ख़त्म किया। अमेरिका ने चाइनीज़ कंपनीज़ को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में डिलिस्टेड किया। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं अमेरिका के। अब चाइना की बात करेंगे। चाइना की बात है, लास्ट क्वेश्चन लिया है तो ये वायरस का, तो ये चाइना ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को लॉन्च किया। ध्यानवीन फर्स्ट मंगल मिशन को सक्सेस लॉन्च किया। सिंगयून 201 202 सैटेलाइट को लॉन्च किया। और स्टार 6 एक और सैटेलाइट को लॉन्च किया। चाइना ने एक मैंगलीव हाई स्पीड ट्रेन को डेवलप किया, जिसकी चाइना की जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड से डबल से भी देखा जाए, ये डबल कह लो, डबल स्पीड है। ठीक है, ऑलमोस्ट है ना, मैंने आपको बताया था कितनी स्पीड है उसकी। और चाइना की बात करें तो चाइना में एशियन पैरालंपिक 2022 में फेई इसका मैस्कॉट है। एक विंटर ओलंपिक होंगे और एक होंगे एशियन गेम्स, 19वें एशियन गेम्स, ये भी 2022 में होंगे। और एशियन यूथ गेम्स होंगे, वो 2021 में होंगे। चाइना में ई वेस्ट प्रोडक्शन में चाइना का नंबर 1 पर नाम है। ई वेस्ट प्रोडक्शन क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, जो भी चार्जर टूटा फूटा, जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, जो टूटे फूटे चार्जर, हेडफोन, ये वो, उसका कवर, उसका जो लाइट, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, उस तमाम वो कचरा जो होता है दुनिया भर में, वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? चाइना का होता है। तो ई वेस्ट प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पर है। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में भी चाइना का नाम नंबर 1 पे है। चाइना ने एक करेंसी लॉन्च की थी, DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, चाइना में AIIB का हेडक्वार्टर है, बीजिंग में है। और SCO का भी हेडक्वार्टर है चाइना में। चाइना की करेंसी ऑफिशियल क्या है? ऑफिशियल करेंसी है रेनमिनवी। PBC यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इसको लॉन्च करता है। और शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, और बीजिंग तो आपको पता चल ही गया कि कैपिटल है। तो इतना कुछ आप चाइना के बारे में याद रखिए। दोस्तों कैसा लगा करंट अफेयर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी आपने करना है, अपने चैनल QCell को सपोर्ट करना है। कोई आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें और बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑडियो लैब।